अब नीतीश कुमार की नहीं बल्कि नीतीश की पार्टी की भी फिक्र उठने लगी है कि नीतीश के बाद जेडीयू का होगा क्या। इसको लेकर सियासी गलियारों में तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरा सवाल यह है कि क्या जेडीयू के लिए इस बार सरकार चलाना उतना आसान होगा, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी ने गठबंधन में मजबूत जगह हासिल कर ली है, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार के मन में बीजेपी को लेकर खटास जरूर आई होगी। जेडीयू में सवाल उठने लगे हैं कि चिराग पासवान को बीजेपी ने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। चिराग पासवान के फैक्टर ने बिहार चुनाव में कितना असर किया, अब ये देखिए। नतीजे बताते हैं कि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने भले ही इकलौती सीट जीती हो, लेकिन इसकी वजह से नीतीश कुमार की जेडीयू 27 सीटों पर हार गई, और जेडीयू ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव की आरजेडी भी 12 सीटों पर हार गई। चिराग फैक्टर ने कांग्रेस को भी 10 सीटों पर हराया और सीपीआई-एमएल को भी 2 सीटों पर हराया। बावजूद इसके, जैसा कि नीतीश ने कहा था, अंत भला तो सब भला, वही हुआ। बिहार एक बार फिर नीतीश की ही अगुवाई में आगे बढ़ने जा रहा है, और इस चुनाव का कि सिर्फ यही एक सच्चाई है जो नीतीश कुमार की बड़ी कामयाबी। बिहार में फिर एक बार सरकार बनाना नीतीश कुमार की बड़ी कामयाबी है, लेकिन तेजस्वी यादव को सिर्फ चुनावी हार जीत के परिप्रेक्ष्य में देखना भी ठीक नहीं होगा। इस चुनाव से जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि तेजस्वी यादव सरकार बनाने में नाकाम जरूर रहे, लेकिन जनता ने उन्हें पूरी तरह नहीं नकारा। आंकड़े बताते हैं कि चुनाव में तेजस्वी अपनी लड़ाई से यशस्वी बनकर निकले। बिहार के चुनावी दंगल में ये जोश, जलवा और जनता जनार्दन की भीड़ देखकर ये माना जा रहा था कि बिहार का ताज तेजस्वी के सिर ही सजेगा। बिहार में बदलाव का झंडा बरदार बनकर तेजस्वी ने एक से बढ़कर एक दिग्गजों को भरपूर टक्कर दी, लेकिन जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो तेजस्वी फिनिशिंग लाइन से थोड़े पीछे ही रह गए। लेकिन हार कर भी तेजस्वी इस लड़ाई में यशस्वी रहे, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे महारथियों वाला एनडीए था, तो वहीं दूसरी तरफ सिर्फ तेजस्वी थे, जिन पर पप्पू यादव की अगुवाई वाला प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन और उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाला ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट भी चोट कर रहे थे। तो तेजस्वी ने भी हर चुनौती को कबूल किया और दिग्गजों को भरपूर टक्कर दी। धुरंधरों से मुकाबले में तेजस्वी को परास्त होना इतनी चौंकाने वाली बात नहीं जितनी चौंकाने वाली बात है जो हार कर भी तेजस्वी ने जो हासिल कर लिया। इस विधानसभा चुनाव में तेजस्वी की अगुवाई में आरजेडी 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, और ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि भले ही 2015 के विधानसभा चुनाव की तुलना में आरजेडी ने 5 सीटें खो दी है, लेकिन विरासत में मिली पार्टी का जनाधार कम नहीं होने दिया। 2015 के मुकाबले इस बार आरजेडी को करीब 4.5% वोट ज्यादा मिले, जबकि बीजेपी को करीब 5% और जेडीयू को करीब 1.5% का नुकसान झेलना पड़ा। ये सब कुछ मुमकिन हुआ तेजस्वी यादव की बेहिसाब मेहनत, बदले हुए तेवर की बदौलत। चुनावी मुद्दे हों या फिर चुनावी सभाएं, हर जगह तेजस्वी ने तीखे हमले किए और अपने मुद्दों से वो डिगे नहीं। देखिए, निवेश आएगा, कारखाने लगेंगे, इंडस्ट्री आएगा, आईटी सेक्टर में भी बड़ा SEZ की स्थापना की जा सकती है, आईटी पार्क खोला जा सकता है। तेजस्वी की स्ट्रेटजी बिल्कुल सीधी थी। एक तरफ नौजवानों की वो नफ्स टटोल रहे थे, दूसरी तरफ अपने परंपरागत वोट को थोड़ा विस्तार देते हुए तेजस्वी ने M+Y+Y फैक्टर पर फोकस किया। MY यानी मुस्लिम यादव फॉर्मूला तो तेजस्वी को अपने पिता लालू प्रसाद यादव से विरासत में मिला, लेकिन उसमें एक और Y यानी युवाओं को जोड़कर उन्होंने अपने लिए और पार्टी के लिए एक नई लकीर खींची, और इसमें वो कामयाब भी रहे। इस बार बिहार में 66 ऐसे उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल रहे जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था, और इनमें सबसे ज्यादा आरजेडी के 30 उम्मीदवार हैं जो पहली बार विधायक बने हैं। तेजस्वी यादव ने खुद को इस चुनाव में बदलाव का चेहरा बना दिया और यह साबित कर दिया कि वो अपने पिता लालू प्रसाद यादव की विरासत को संभालने में सक्षम हैं। लेकिन लालू से उन्हें विरासत में जी का जंजाल भी मिला है, और वो है जंगल राज का दाग। और शायद यही वजह है कि इससे खुद को दूर रखने के लिए चुनावी पोस्टर्स में तेजस्वी ने अपने पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी को जगह नहीं दी।
उन्होंने जनता के बीच खुद को ऐसे बदले हुए नेता के रूप में पेश किया जिसे पिछली गलतियों को भुलाने से कोई गुरेज नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी जेडीयू के नेताओं ने जनता को भूलने नहीं दिया कि जंगल राज उसकी देन थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि नीतीश की नाकामी बताने से ज्यादा तेजस्वी जंगल राज पर सफाई देते रहे। जंगल राज वो दाग है जिसने लालू को सत्ता से उखाड़ फेंका और इस बार लालू के लाल को भी गद्दी नसीब नहीं होने दी। लिहाजा तेजस्वी का राजनीतिक भविष्य इस बात पर निर्भर होगा कि वो बिहार में जंगल राज के जनक कहे जाने वाले अपने पिता लालू की सियासी छाया से कितनी दूरियां बनाए रखते हैं और इस चुनाव में जिन मुद्दों को उठाया है उसको लेकर कितना ज्यादा संघर्ष करते हैं, क्योंकि ये संघर्ष ही तेजस्वी की हार को भविष्य की जीत में तब्दील कर सकता है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।